Good morning, students. Today we will study about other egg-laying animals. अन्य अंडे देने वाले animals. Not only birds, but animals like fish and frogs too lay eggs. केवल birds ही अंडे नहीं देते हैं. Animals जैसे fish, frogs भी अंडे देते हैं. They lay their eggs in water. ये अपने अंडे कहाँ पर देते हैं? वाटर में देते हैं. एंड दे केयर फॉर देयर बेबीज ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम के लिए अपने बेबीज का ख्याल रखते हैं. अ फिश लेज thousands of eggs at a time in water. और फिश जो होते हैं वो एक टाइम पर thousands हजारों अंडे देते हैं वाटर में. आउट ऑफ दिस ओनली अ फ्यू हंड्रेड ग्रो इनटू बेबी फिश. उनमें से केवल कुछ 100 ही ग्रो कर पाते हैं और बेबी फिश में चेंज हो पाते हैं. मैनी एग्स एंड बेबी फिश आर इटन अप बाय बिग फिश. उनके बहुत सारे अंडे, ठीक है ना, कई अंडे और बेबी फिश को, ठीक है ना, अदर बड़े बड़े फिशेस के द्वारा खा लिए जाते हैं. अ फ्रॉक्स एग डेवलप्स इनटू अ टेडपोल. फ्रॉक्स फ्रॉक के जो अंडे होते हैं वो किस में डेवलप हो जाते हैं? टेडपोल में, ठीक है ना. टेडपोल में वो विकसित होकर, ठीक है ना, टेडपोल में वो चेंज हो जाते हैं. It keeps growing and slowly changes into an adult frog. ये ग्रोइंग, ठीक है, ये बढ़ना जारी रखते हैं और धीरे धीरे ये एक अडल्ट फ्रॉग में चेंज हो जाते हैं. फिगर 3.5 में आप देख सकते हो. थ्री पॉइंट फाइव लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग. फ्रॉग का लाइफ साइकिल, ठीक है. ये उन्होंने अंडे अंडे दिए, ठीक है. फिर ये लाइफ साइकिल वो ग्रोइंग, ठीक है ना, करना जारी रखते हैं. देन टेडपोल में चेंज हो जाते हैं. फर्स्ट, सेकंड टेडपोल, थर्ड टेडपोल, ठीक है. फिर ये यंग फ्रॉग में चेंज हो जाते हैं एंड फाइनली वो एक अडल्ट फ्रॉग में चेंज हो जाते हैं. ओके. ये फ्रॉग का लाइफ साइकिल आपको अपनी नोट्स में बनानी होगी. ओके. नेक्स्ट, रेप्टाइल्स. ये रेप्टाइल्स, ठीक है. लाइक लिजर्ड्स, turtles and snakes lay their eggs in holes in the ground. रेप्टाइल्स सरीसृप जो होते हैं जैसे लिजार्ड, टर्टल्स, स्नैक्स, ये अपने अंडे ग्राउंड के होल्स में देते हैं. आफ्टर लेइंग द एग सम मदर्स टू गो अवे एंड नेवर कम बैक. अंडे देने के बाद कुछ जो मदर्स होती हैं, ठीक है, वो कहीं दूर चले जाती हैं और कभी भी वापस लौट के नहीं आती. मैनी एग्स आर इटन बाई अदर एनिमल्स. बहुत सारे कई अंडे जो होते हैं उनके वो अदर एनिमल्स के द्वारा खा लिए जाते हैं. सम एग्स गेट वार्मथ फ्रॉम द हीट ऑफ द सन एंड हैच. कुछ अंडे सूर्य की गर्मी से, ठीक है ना, सूर्य की गर्मी पाकर फूट जाते हैं. नेक्स्ट, ऑल इंसेक्ट्स हैच फ्रॉम एग्स. ऑल सभी इंसेक्ट जो होते हैं वो अंडों से ही निकलते हैं. ओके. नेक्स्ट, some animals, some insects like grasshoppers and cockroach have 3 stages in their life cycle. कुछ इंसेक्ट जो हैं जैसे ग्रासहॉपर, कॉकरोच, इनका जो लाइफ साइकिल है वो 3 स्टेज में चलता है. आप फिगर में देख सकते हो यहाँ पर ये वाली 3.6 में 3 स्टेज उनका चलता है. ये फर्स्ट, ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड. आगे बढ़ते हैं हम यहाँ से. द बेबी इंसेक्ट विच कम्स आउट ऑफ द egg is called a nymph.
बेबी इंसेक्ट जो अंडों से बाहर आता है उसे कहते हैं नैम्प। क्या कहते हैं? नैम्प। फर्स्ट में आपने देखा यहाँ पर फर्स्ट स्टेज में एग, ठीक है, कॉकरोच ने दिया। एंड जो अंडों से, ठीक है ना, बेबी इंसेक्ट बाहर आया, तो सेकेंड स्टेज है, उसे कहते हैं नैम्प। इट इज़ वेरी सिमिलर टू द पेरेंट, और वो अपने पेरेंट्स से काफ़ी, ठीक है ना, बहुत सिमिलर होता है, ठीक है, समान होता है। आफ्टर आफ्टर मोल्टिंग मेनी टाइम्स इट चेंज इनटू एन एडल्ट। और कई बार मोल्टिंग के बाद ये एडल्ट में, ठीक है ना, एन एडल्ट में ये चेंज हो जाता है। मोल्टिंग मीन्स कैंचुली उतारना। उसमें क्या करते हैं कि वो अपने ओल्ड स्किन को, ठीक है, निकाल देते हैं, उतार देते हैं, ठीक है। आप पिक्चर में यहाँ देख सकते हो, मैं आपको दिखा दूँ वो कैसे मोल्टिंग में अपने ओल्ड स्किन को निकाल देते हैं। ये कॉकरोच है, ठीक है, वो क्या करते हैं, अपने ओल्ड स्किन को, ठीक है ना, निकाल देते हैं, ठीक है। मोल्टिंग में यही होता है, वो अपने ओल्ड स्किन को निकाल देते हैं, अपनी कैंचुली को उतार देते हैं। ओके, अपने लाइफ साइकिल कॉकरोच का देख लिया, 3 स्टेज में चलता है वो, ठीक है ना। ये फर्स्ट स्टेज, फर्स्ट में एग उसने दिया, सेकेंड स्टेज में नैप, ठीक है ना, जो बेबी इंसेक्ट होता है, एंड फाइनली थर्ड स्टेज में वो एक एडल्ट कॉकरोच में चेंज जाता है। इसे भी आपको अपने नोट्स में बनानी होगी। ओके, other insects like houseflies and butterflies have 4 stages in their life cycle. अदर इंसेक्ट जैसे हाउस फ्लाइज, बटरफ्लाइज, इनके 4 स्टेज होते हैं, इनके लाइफ साइकिल के 4 स्टेज चलते हैं, ठीक है। द यंग वन दैट हैज फ्रॉम द एग ऑफ दिस इंसेक्ट्स इज कॉल्ड लार्वा। इनके जो आई मीन इन इंसेक्ट्स के, ठीक है ना, अंडों से जो यंग वन, ठीक है, यंग वन निकलते हैं बच्चे, उसे लार्वा कहते हैं, ठीक है। इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट, और वो अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं। इट लुक्स मोर लाइक अ वर्म, ठीक है, ये वर्म की तरह, ठीक है, ये वर्म की तरह दिखाई देते हैं। वर्म वही हो गया, कीड़ा, क्रीमी, यू नो। द लार्वाe of different insects have different names, ठीक है। अलग अलग जो इंसेक्ट्स हैं, ठीक है, उनके जो आई मीन उनका जो बच्चा होता है लार्वी, उनके नेम्स जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। द लार्वा ऑफ अ हाउस फ्लाई इज कॉल्ड मैगट। हाउस फ्लाई, ठीक है ना, हाउस फ्लाई का जो लार्वा होता है, उनका जो बच्चा होता है, बेबी होता है, उसे मैगट, ठीक है, कहा जाता है। द लार्वा ऑफ बटरफ्लाई इज कॉल्ड कैटरपिलर, और बटरफ्लाई का जो बेबी होता है उसे कैटरपिलर कहते हैं, ठीक है। द कैटरपिलर ईट्स लिव्स एंड ग्रोज रैपिडली। कैटरपिलर जो होता है वो पत्तियों को खाता है और तेजी से बढ़ता है। आफ्टर सम टाइम इट स्टॉप्स ईटिंग एंड फॉर्म्स अ कवरिंग कॉल्ड पीपा अराउंड इटसेल्फ। कुछ समय बाद ये पत्तियों को खाना बंद कर देता है, ठीक है, और अपने चारों ओर एक कवर बना देता है जिसे पीपा कहते हैं। लेटर द पीपा बर्स्ट्स ओपन एंड द बटरफ्लाई कम्स आउट। बाद में पीपा जो होता है फटकर खुल जाता है और उसमें से बटरफ्लाई निकल जाती है। अडल्ट इंसेक्ट्स डू नॉट लुक आफ्टर देयर बेबीज। अडल्ट इंसेक्ट्स जो होते हैं वो अपने बेबीज का ख्याल नहीं रखते हैं। ओके, फिगर 3.7 लाइफ साइकिल ऑफ ए बटरफ्लाई। आप
बटरफ्लाई के लाइफ साइकिल को यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, ये उनका फर्स्ट स्टेज हुआ एग, सेकेंड स्टेप कैटरपिलर, कैटरपिलर होता है उनका, ठीक है, बच्चा ही होता है, ओके। एंड थर्ड स्टेप पीपा, जो हमने अभी पढ़ा। एंड फोर्थ स्टेज अडल्ट, ठीक है, फोर्थ स्टेज में वो अडल्ट में चेंज हो जाती है, ठीक है। तो ये बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल 4 स्टेज में चलता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। ये बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल भी आपको नोट्स में अपनी बनानी होगी। आई होप यू ऑल स्टूडेंट्स आर अंडरस्टूड।